विपक्ष के 9-10 विधायक हैं, एक भी विधायक आपके पास आया कि आपका यहाँ का मूल है जो देखिए उनका बुलडोजर इस हाईवे से नीचे हम नहीं उतरने देंगे। ये क्यों आए यहाँ पर है? वहाँ एक जगह तो आजमगढ़ में आपने सत्यानाश कर दिया, तो डीएम कह रहा हम नहीं करेंगे, तो यहाँ भी वही करने आए हैं क्या? नहीं, देखिए मेरा पैदा किया हुआ राशन है। आप बनारस के से पत्रकारिता करते रहे हैं, हम लोग लड़े हैं। चीज है 8वां वेतन आयोग सरकार लागू करने जा रही तो है। मजदूरों का कौन सा वेतन बढ़ गया भाई? मजदूर जनता से बड़ी ताकत पूरी दुनिया में किसी भी शासक वर्ग के पास नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं राजनीति का सच। हमारे साथ देखिए ये किसान है, आंदोलन कर रहे हैं, 29वां दिन धरना इनका चल रहा है, 30वां दिन हो गया। आज बात करेंगे, हमारे साथ है किसान नेता वीरेंद्र यादव, उनके रहिए। ये बताइए, आपने कुछ नारे का भी गीत गाए हैं? जी, तो दो सुनाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि ये किसानों की ज़मीन सरकार हड़प लेना चाह रही है, मजदूर किसानों की, ये उनके पेट पे एक प्रकार से देहाती का हो तो लात मार रही है। जो मजदूर किसान, गरीब मजदूर किसान, वो रोजी रोटी के लिए जो इधर उधर भटकता है, वो कहाँ जाएगा? फिर चंद रुपए में वो खरीद लेंगे, पैसा मिल जाएगा। पैसा मिल जाएगा तो पैसा क्या करेगा? पैसा तो उड़ जाएगा ना। फिर ज़मीन कहाँ मिलेगी? फिर वो खरीद पाएगा? ज़मीन नहीं खरीद पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जज्बे शौक़े शहादत से क्या पूछना, जब हथेली पे हमने असर ले लिया, कत्ल होने से आखिर में कब तक डरूं, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। आप बड़े साराना अंदाज में है। जी जी जी। चलिए, ये हम लोग एक महीने से हमारा ये आंदोलन चल रहा है और हम लोग लगातार जो है इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ सर्वे किया गया है अनिका गांव के आसपास के गांव में ज़मीनों को लेने का, ये सर्वे गैरकानूनी है, इसे रद्द किया जाए। और हम लोग उपजिलाधिकारी की क्या प्रतिक्रिया आई अब तक आपके पास? देखिए सरकार, हम लोग एसडीएम से मिले, उपजिलाधिकारी महोदय से, उन्होंने कहा हमको जानकारी नहीं। अभी उनका एक हफ्ता नहीं हुआ? नहीं, उनका एक हफ्ता भी नहीं हुआ, उनको जानकारी भी नहीं हुई। लेकिन उनके आईबी एलआई तमाम विजिलेंस कंपनी क्या कहते हैं, उनके खुफिया विभाग जो है वो लगातार इन बागों का चक्रमण करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है। तो सरकार को हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि गुमराह करके आप हमारी ज़मीनों को नहीं ले सकते। आप जिस तरह से आज ज़मीन लूटना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि ये किसानों और मज़दूरों की ज़मीन है। हम किसान मज़दूर हमेशा अपनी ज़मीनों से अपना रिश्ता और अपना वास्ता रखे हैं। हमने कभी ज़मीन बेचा नहीं है। ये ज़मीन हमारे भोजन का, हमारे जीने का अधिकार है। ये अधिकार है हमारे जीने का, और इसी के बदौलत हम इस देश की यूनिवर्सिटियों में अपने बेटों को, अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं। सरकार तो प्राइवेट कर दे रही, क्या कर लेंगे? देखिए सरकार जो है जनता से बड़ी नहीं है। योगी मोदी जो समझ रहे हैं कि हम डंडे के बल पे, लाठी गोली की ताकत पे इस देश में पूंजीपतियों का कब्जा करा देंगे, तो हम लोग नहीं होने देंगे। और इसकी मानगी आपने देखा है कि हमने किसान आंदोलन में लड़ करके उनको ढकेल के पीछे किया है। कोई नई लड़ाई नहीं है। आप पहले तो थोक भाव में जमीन लेना चाहते थे। आपके यहाँ पर विपक्ष के 9-10 विधायक हैं, एक भी विधायक आपके पास आया कि आपका यहाँ का मूल है जो पूर्व वाला कोई आया? देखिए जो 9-10 विधायक हैं, विधायकों की हालत आप जानते हैं कि ये लूट खसोट करके बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बनाए हैं, और योगी के बुलडोजर से डरते हैं कि कहीं उनका बुलडोजर जो है हमारे ऊपर, हमारी ज़मीनों और हमारे घरों पे न चल जाए। लेकिन हम किसान हैं, हम मजदूर हैं, हम ईमानदारी से लड़ते हैं, इसलिए उनके बुलडोजर का डर हमको नहीं है। उनके बुलडोजर का डर नहीं है। उनका बुलडोजर इस हाईवे से नीचे हम नहीं उतरने देंगे। ये ताकत रखते हैं हम लोग। उतर गया था, उतर जाएगा, ढकेल दिया जाएगा, पीछे चला जाएगा, उनकी सरकार चली जाएगी। उनकी सरकार चली जाएगी। क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? उनकी सरकार चली जाएगी। उनकी सरकार चली जाएगी। 2024 आ रहा है, नया ताना बाना ये मुल्क बुन रहा है। योगी और शाह और शहंशाह दोनों इस चक्कर में ना रहे। 2024 में यही किसान मजदूर दिल्ली से उनका टेंट तंबू उखाड़ने जा रहा है। ये अनिका की बाग से संदेश है। इस बात संदेश दे रहे हैं, लेकिन किसान को 5 किलो राशन मिल रहा है। किसान को राशन नहीं मिल रहा। किसका राशन मिल रहा है? मेरा पैदा किया हुआ राशन है। ये किसान अपने खेतों में पैदा करता है, वही वो बांट रहे हैं। वो अडानी और अंबानी के घर से नहीं लाए हैं। और मैंने कई बार कहा है कि योगी मोदी, शाह और शहंशाह, अगर ये जमीन उनको
किसानों का जमीन पे उनकी निगाह है। हम तो कहते हैं कि ये कारण है कि यूपी सीधा 30,000 एकड़ जमीन लैंड बैंक बनाएगा, भूमि बैंक बनाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं लैंड बैंक बनाएगा। कौन सी जमीन? गांव समाज की जमीन, पट्टे की जमीन, आबादी की जमीन। वो जमीन ये पूंजीपतियों को देने जा रहे हैं और ये ताकि वो वही हमारी जमीन दिखा के बड़ा बड़ा लोन पास करा सके। लेकिन आपको बता दें कि शाह और शहंशाह और योगी को पता नहीं है कि गांव में भी एक हाउस है। गांव सभाओं में हम लोग प्रस्ताव पारित कराएंगे कि 1 इंच जमीन किसानों की नहीं जाएगी। उनकी ताकत नहीं है कि वो ले लें, और ये कोई नई लड़ाई नहीं है। आप बनारस के से पत्रकारिता करते रहे हैं, हम लोग लड़े हैं। हाईटेक सिटी बनने जा रही थी, मुलायम सिंह की सरकार थी 2004 में, हम लोग लड़े और आज तक एक ईंटा मुलायम की सरकार चली गई, मायावती की सरकार चली गई, अखिलेश की सरकार चली गई, एक ईंटा नहीं रख पाए। योगी की सरकार भी जाने वाली। तो उसी का फहमी में आप यहाँ लड़ने आए हैं? गलत फहमी नहीं है, हम जानते हैं ये चोर लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, ये ईमानदारों का सामना नहीं कर सकते, ये हम जानते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक कुछ और लोग हैं। ये भाई साहब बताइए क्या है यहाँ पर आप जी, समर्थन करने? मैं जनवादी किसान सभा से हूँ। साथ ही हमें कहना चाहते हैं, देश के अंदर 1857 का भी इतिहास है और हमने देखा कि पेरिस कम्यून को भी पढ़ा, दुनिया जानती इस चीज़ को। फिर 1917 की नवंबर क्रांति भी लोग जानते हैं। जनता से बड़ी ताकत पूरी दुनिया में किसी भी शासक वर्ग के पास नहीं है। और रही बात, देखा ये गया जो विकास कर रही है, विकास के नाम पर जो दंगा बजा रही सरकार, विकास का वो आलम है, हमारे गरीबों मजदूरों की थाली से सब्जी और दाल गायब है। क्यों और गायब? ये गलत बात है। महंगाई, विपक्ष की खाली महंगाई, आप लोग राजनीति कर, महंगाई की बात है सर। क्या महंगाई बताइए? महंगाई वो चीज है। 8वां वेतन आयोग सरकार लागू करने जा रही तो है, महंगाई क्या? मजदूरों का कौन सा वेतन बढ़ गया भाई? मजदूरों की कौन सी दिहाड़ी बन गई? कौन सी दिहाड़ी बढ़ गई? हम ये कहना चाह रहे हैं, आज हमारी थाली से सब्जी और दाल गायब है। अब इस सरकार की नीयत है हमारी रोटी पर। ये जमीन छीनने के पीछे का असल सच है हमारी रोटी पर डकैती। हम इसके विरुद्ध हैं, हर हाल में हम इस युद्ध को जीतेंगे, लड़ेंगे। यही हमारा वादा है हमारे अपने मजदूर किसान भाइयों के साथ। ठीक है, हमारे साथ और कोई है भाई साहब, अपनी बात रखेंगे? आइए इधर आइए, क्या कहना चाहते हैं आप भी आए समर्थन करने किसानों को? भाई साहब ऐसा है, हम तो ये चाह रहे हैं कि ये जो जनता की ज़मीन लेने से पहले सरकार को ये चाहिए कि जो अपना पुराने कारखाने जो बंद हैं पहले उसको चलाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपके कारखाने जो बंद हैं उसको तुम चलवा ही नहीं पा रहे हो, उसके बाद जो है गरीब मजदूर किसान की जो ज़मीन ले रहे हो, ये कहाँ तक कि भाई सही है बताइए? G20 का समिट हो रहा है, उसी के लिए तो और सरकार करे भाई विकास करेगी। नहीं, विकास करने का मतलब है कि पहले तुम विकास जहाँ तो जो आपके आपके लिए जो ज़मीनें हैं उपलब्ध हैं, कल कारखाने बंद हैं, पहले उसको चलाओ। अगर उसमें अगर कल कारखाने चलाने के बाद जो है आपको आवश्यकता पड़ रही है, ज़रूरत पड़ रही है, तो तब गरीब मजदूर किसान से ज़मीन लो ना। उसके बाद ये जो है जहाँ पर 40 लाख 30 लाख 45 लाख 50 लाख की जो मुआवजा है वहाँ ले तो अच्छा है। नहीं, वहाँ ले नहीं, उसके जगह पर ये जो है कई जगह हम देख रहे हैं वो एकदम न्यूनतम ठीक है जो है सब करने। ठीक है, आप भी समर्थन करने हैं राजू जी, क्यों आए यहाँ पर? वहाँ एक जगह तो आजमगढ़ में आपने सत्यानाश कर दिया, तो डीएम का आराम नहीं करेंगे, यहाँ भी वही करने आए हैं क्या? नहीं, देखिए साफ तौर पर है कि ज़मीन के हम मालिक हैं और हम तय करेंगे कि ज़मीन देंगे कि नहीं देंगे। इस मुल्क के हम मालिक हैं और ये बात आज ही नहीं हम कर रहे हैं। बिरसा मुंडा ने इसकी लड़ाई लड़ी और उनकी शहादत हुई, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमने लड़ा। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ क्या लड़ाई थी? हमारी ज़मीन की तो लड़ाई थी कि हमारी ज़मीन को कब्जा कर लिए थे। आज जिस तरह से अंग्रेज़ों ने रेल की पटरियाँ बिछा दी थी, उसी तरह से एक्सप्रेसवे बिछा करके हमारी ज़मीनों को लूटने की कोशिश की जा रही है। इस लूट को आज किसान समझ गया है और साफ तौर पे कहना है हमारा कि आज ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसके बारे में सरकार कहती, बड़े बड़े विज्ञापन करती है कि इसके क्या फ़ायदे हैं, हम आपको नुकसान बताते हैं। हमारे घर के सामने आपने सड़क बना दिया, हमारे घर में सड़क बना दिया, पता लगा कि घर उधर है पूर्वांचल के इधर और घर हमारा और मकान हमारा इधर है।
ज़मीन उधर है, मकान इधर है, एक खेत उधर है, एक खेत इधर है। बकरी चराने चली गई पूर्वांचल, उसमें बड़ा पार कर गई तो पता लगा अथॉरिटी के लोग उठा लेके गए। नौकरी देने के लिए इन्होंने बात कही, हर बार विकास के नाम पर ये कहते हैं कि नौकरी देंगे, और एक आदमी को नौकरी नहीं दिया। और इस देश क्या करे बेचारे वो लोग। विजेंद्र भैया, एक फिल्म आई अभी जो है भीड़, और भीड़ फिल्म में कोरोना की जो महामारी थी उसको दर्शाते हुए बताया है, और डॉक्टर सागर यादव का एक महत्वपूर्ण लाइन उस गाने में है कि जो सहरिया में जो लोग घूम रहे हैं इनका खेतवा खरियानवा छिनाया है। ये वही लोग हैं शहरों में जो 6.5 करोड़ लोग जो है इस देश में विस्थापन का दम झेल रहे हैं, उनका सरकार ने पुनर्वास नहीं किया गया। आप क्या चाहते हैं कि माता जी को, ये माता जी कल की डेट में जाकर के किसी नाली के किनारे, किसी नाले के किनारे वहां पर रहे जो है। शौके शहादत से क्या पूछना, जब हथेली पे हमने सर ले लिया, कत्ल होने से आखिर मैं कब तक डरूं, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आंदोलन करेंगे नहीं, आंदोलन जीतेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तक कहीं पर भी 1 इंच जमीन सरकार औद्योगिकरण के नाम पर नहीं लेगी, ये किसानों का ऐलान है।